कितने दिनों से यहाँ पे धरना पे है आप लोग? हम लोग धरना पे 9 दिन से हैं। कोई धरना नहीं, सत्याग्रह है, वो 9 दिन से धरना पे है और 7 दिनों से अमर अनशन पे हैं। जब तक हमारी बातें नहीं मान जाती हम लोग अमर अनशन पर रहेंगे। हमारी मांगे हैं री एग्ज़ाम क्यों? क्योंकि एक पोस्ट के लिए हम 2 एग्ज़ाम क्यों दें? और जहाँ तक बात है बापू पैसा परिषद की, वो 12,000 सेंटर है, 12,000 लोगों का सेंटर है। वो एक सेंटर नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट से बराबर है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी छोटी सी मांग है, मान ली जाए। नहीं तो 1 सोनू गया है, 5 सोनू और जाएंगे, 10 सोनू और जाएंगे। सोनू बात गवर्नमेंट को जानी चाहिए, बस धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोल सकता। कल आप लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया था, क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि सरकार जो है इतना निर्दयी हो गई है कि हम लोग हाथ जोड़ के गए थे। हम लोग 8 दिन से यहाँ पर थे। हम लोग गए कि अगर जिसकी कान गूंगी हो गई है, हम लोग गए तो कान खोल ले, हाथ जोड़ गए थे हम लोग। पुलिस इतनी निर्दयी है, लाठी उनका जब कम पड़ गया तो पेड़ का टहनी तोड़ के बच्चों को मार रहे थे। जब हम लोग हाथ जोड़ रहे थे पुलिस के सामने, हम लोग इस जगाने गए थे कि हम लोग बात को सुना जाए, बातचीत का एक रास्ता खोला जाए। अगर हम लोग का मांग क्या है कि हम लोग जो भी डिमांड है वो बात सुने और उस पर अगर हम लोग का तर्क कमजोर पड़ जाए हम लोग यहाँ चले जाएंगे। अगर हम लोग बातों में दम है तो हम लोग का बात को माना जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी उकसावे के हम लोग हाथ जोड़े हुए थे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। इसकी हम लोग पूरा निंदा करते हैं। लड़कियों को भी मारा गया, जेंट्स पुलिस के एक लड़के पीएम से भर्ती है, उसका पेट में मारा गया है। तो इतना निर्दयी, इससे अच्छा तो हम लोग पुराने जो यहाँ पे अंग्रेज थे वो बात सुनते थे। ये सरकार जो है अंग्रेजों से भी बदतर हो चुकी है। जिस तरह से हम लोग रोड पर है, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो अगले साल उल रोड पे होंगे। सबका समय आता है। अभी हम लोग का समय रोड पाने का, वो लोग जब आएंगे रोड पर तो उन लोग हम रोड पर बुलाएंगे हम लोगों को। मेरा नाम है नवनीत कुमार जी। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं हम लोग, और हमारा एक ही अधिकार की मांग है, हमारा एक ही मांग है 70th BPSC का री एग्जाम फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर 12,000 स्टूडेंट्स। क्या लगता है आपकी एकदम तेज होगी, एकदम झुकेगी, उनको झुकना पड़ेगा। आज देखिए आप, जन सैलाब जो उतर चुका है, 15 से 20 हजार बच्चे की मांगे हो रही है। अभी 15 से 20 हजार बच्चे, पटना के हर वो कोचिंग संस्था, हर वो कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं। अभी ये लड़ाई सिर्फ BPSC के बच्चों की नहीं हो गई है, एक होल स्टूडेंट कम्युनिटी की लड़ाई हो गई है। अब हर बच्चा समझ रहा है कि अब नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ेंगे हम। और अभी आप देखिए, चलते चलते लगभग 15 से 20 हजार बच्चों का सैलाब यहाँ आने वाला है। अब क्या कहेंगे आयोग? 15 से 20 हजार बच्चे, आप देखिए विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर 15 से 20 हजार बच्चे यहाँ पहुँचने वाले। आयोग कह रहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं। कल जो तुमने बर्बरता की है, ऐसे तो लोग आतंकवादी को नहीं मारता है, और तुम अपने छात्रों को मारे हो। अरे कल इनमें से SDM और DSP बनेंगे तुम्हारे राज्य का एक तरह से वही ऑफिसर्स रहेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालेंगे। और तो उनको तुम लाठी के, सर हमको भी लाठी से लगा है, यहाँ से हमको भी लाठी यहाँ पे लगा है, और पूरा सूज गया था। हम चल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम मतलब इंजरी होने के बावजूद भी आए अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। अगर अभी हम नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? अपने भाइयों के लिए हमको लड़ना, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने लिए लड़ना। चुनाव आएगा तो जाति के नाम पे तो वोट बिल्कुल नहीं। अब इतना बेवकूफ नहीं है हम लोग PCS और UPSC के स्टूडेंट है। वी आर थिंकिंग क्रिटिकल एनालिसिस। अब ये गया जमाना। अब ये हम लोग एक ये बातें, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना, चुनाव जात, अब नहीं बटने वाला है स्टूडेंट। कुछ नहीं होगा। अब हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए सोचते हैं। दे आर वर्किंग रियली फॉर द जेन्युइन और नोबल काउज, और फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, और फॉर द वेलफेयर ऑफ बिहार। 2 करोड़ रोजगार देने की वादे किए गए थे। ये वादे किए गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो जात के नाम पे वोट देते हैं। मैं भाई आपको कहना चाहूँगा, अगर
अगर आप ये सुनना रियली में चुनाव में वोट देना चाहते हो तो असली मुद्दा पे वोट दीजिएगा। आप जीजा नहीं चुन रहे हैं, साला नहीं चुन रहे हैं और ससुर और दामाद नहीं चुन रहे हैं, आप चुन रहे हैं अपना प्रतिनिधित्व। तो उस आदमी को चुनिएगा, उस आदमी को चुनिएगा जो रियली में आपके लिए। और अभी ये आपके भाइयों के साथ जो बर्बरता बरती गई है उसको याद रखिएगा, फोटो को वीडियो को सेव कर लीजिए और वोट देने के दिन इसको देख के जाइएगा और तब सोचिएगा किसको हमको वोट देना है। नहीं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसको वोट देंगे जो रियल में स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करता है, जो रियल में बिहार की डेवलपमेंट की बात करता है। सबूत ऑलरेडी हमारे भाई ने कल पूरी 50 से ज़्यादा सेंटर पे एलिगेशन लगाया हमारे भाई। कहीं 1 घंटा वीडियो, कहीं 1 घंटा पेपर लेट, कहीं 1.5 घंटा पेपर लेट, ऐसे कर करके कहीं जगह टाइम दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। बिहार के बच्चों का कब तक खिलवाड़ करेगी? ये खिलवाड़ का अंत अब होगा और इसको प्यूरिफाई करके मानेंगे हम लोग। अगर अब नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ेंगे और देखिएगा ये प्यूरिफाई होगा, आयोग को झुकना पड़ेगा, ये डेफिनेटली झुकेगी। अखिलेश। री एग्जाम के नाम पर आप लोगों को लाठी मिल रहा है, क्या लगता है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? नहीं देंगे इस बार, हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ तो उलट पुलट के रख देंगे इस बार। मोदी सरकार तो कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, वो उनका जुमला था। जुमला था? जुमला। क्या लगता है फिर से एनडीए? देख ही रहे हैं क्या विद्यार्थी के साथ हो रहा है यहाँ पर। सबूत मांगा जा रहा है आप लोगों से। सबूत यहाँ पर हाथ जोड़ के करते हैं तो यहाँ पर लाठी मिलता है। इसका हिसाब किताब आएंगे, आ रहा है उन लोग का एग्जाम, हम लोग का तो हो गया, अब उन लोग का भी एग्जाम आ रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं री एग्जाम की मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। अगर री एग्जाम नहीं होगा तो ये लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं सब एक ही मांग को लेकर के धरना कर रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम इनका कहना है कि मेरा हक है री एग्जाम, क्योंकि री एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको रोकने के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए फिर से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम इन लोगों के साथ हो रही है, लगातार हो रही है।